यहाँ सोच की नदी तरंग की भांति बहती है और सब उस धारा से नीचे चले जा रहे हैं। हर कोई इस सोच और भावनाओं के पकड़ में रहता है और नीचे धुलकर चले जा रहा है। केवल एक ही सोच को वृद्धि होने दो और वो है, मैं मुक्त होना चाहता हूँ। पूरा संसार में ये सोच कुछ ही लोगों के मन में आता है। इसी ग्रह के सारे लोग नीचे जा रहे हैं। मैं इसी जीवन समय में परम ज्ञान को प्राप्त करना चाहता हूँ। ये सोच किसी के मन में नहीं आता। ये सोच नीचे के और बहने वाली नदी के विरुद्ध हो जाता है। ये सोच ऊपर उठने वाला सोच है। इस सोच को दिमाग में आने देने के लिए कोई कोशिश की ज़रूरत नहीं है। मैं मुक्त होना चाहता हूँ। ये सोच अपने आप में मुक्त सोच है। ये सोच आपको मुक्ति की ओर ले जाएगा। ये सोच बहुत दुर्लभ सोच में से एक है। सारे जगत में केवल कुछ ही लोग ये सोचते हैं। किसी ने पापा जी से पूछा, गुरुजी, मैं आपके साथ 4 दिन से हूँ और मुझे अभी तक परम ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ। पापा जी हंसने लगे और कहा, हाँ, आप जैसे होशियार लड़के के साथ ये होता हुआ देखकर मैं हैरान हूँ। उसने फिर से पूछा, मुझे क्या करना चाहिए? मैं आपको वो बताता हूँ जो मेरे गुरुजी ने मुझे बताया है। बस शांत हो जाए। शांत होना आपका किसी से बातचीत करने से कोई लेना देना नहीं। आप क्या कर रहे हो उससे भी कुछ लेना देना नहीं है। बस मन को हलचल से मुक्त करें और अंदर से मौन हो जाए, इतना काफ़ी है। प्रश्नकर्ता, थोड़ा रुकिए, मुझे विश्वास नहीं हो रहा है जो आपने बताया। मुझे बताया गया है मुक्त होने के लिए सालों साल तालीम, कठोर परिश्रम और अभ्यास लगता है, और अभी आप बोल रहे हैं सिर्फ अंदर के ये स्विच को ऑन कर दो, खुद का अनुभव को बदल दो। क्या ये सही है? पापा जी, आपको स्विच ऑन और ऑफ करने की ज़रूरत नहीं है। क्या आप सूरज को चमकने के लिए स्विच ऑन और ऑफ करते हैं? प्रश्नकर्ता, नहीं पापा जी, ठीक उसी प्रकार प्रकाश वहाँ पर पहले से है। उससे ऑन और ऑफ करने के लिए कोई स्विच नहीं है। आप अपना चेहरा वहाँ से घुमाकर उसे रात बोलते हैं, लेकिन सूरज के लिए कोई रात और दिन नहीं है। आपको किसी स्विच की ज़रूरत नहीं है। ये सीमाएं आपने खुद अपने लिए बनाया है। प्रकृति ने कोई स्विच नहीं बनाया है। मैं ये चाहता हूँ, मैं वो चाहता हूँ, मुझे ये पसंद नहीं है, मुझे वो पसंद है। आप कैसे महसूस करते हो? आप अभी मुक्त हो सकते हैं। पसंद और नापसंद आपको बंधन और दुख में रखते हैं। यहाँ कोई दीवार और स्विच नहीं है। ये सब हमारे मन की कल्पनाएं हैं। आपको इन झूठे कल्पनाओं को तोड़ना होगा। जिस सीमाओं को आपने बनाया है उसे आपको खुद ही तोड़ना होगा। कोई आपकी मदद नहीं कर सकता। प्रश्नकर्ता, कोई मदद नहीं कर सकता, इसका मतलब क्या है? पापा जी, स्वयं को ही स्वयं की मदद करना पड़ेगा, और कोई नहीं कर सकता। आपके कल्पनाओं के दीवार और कौन तोड़ सकता है? ढूंढिए, क्या स्वयं से बाहर निकलना संभव है? पहले बोलिए, मैं मदद चाहता हूँ, फिर ढूंढिए किसको मदद की ज़रूरत है। आत्मन पहले से मुक्त है। वो किसी बंधन में नहीं है। उसको कोई दुख नहीं है। प्रश्नकर्ता, हाँ, यह पृथ्वीकरण किसने किया है? पापा जी, मन ने यह पृथ्वीकरण किया है, और कोई मन के ये पृथ्वीकरण को हटा नहीं सकता, क्योंकि कोई पृथ्वीकरण मौजूद ही नहीं है। मैं अलग हूँ, ये कहना ही मजाक है। जब कुछ समझने के लिए रहता है तो कुछ समझ में आती है। एक बार जिद्दू कृष्णमूर्ति के कुछ छात्र मुझसे मिलने आए थे। उन्होंने बताया, कृष्णमूर्ति और आपके शिक्षाओं में अंतर यह है कि कृष्णमूर्ति ने भेसल के कॉन्सेप्ट को हटा दिया और पापा जी ने भेसल को ही हटा दिया, और सब हंसने लगे। तो समय का व्यर्थ अतिक्रम ना करें, खुद के लिए समय निकालें और मौन रहें। उस खालीपन को देखें। आपने सारी जिंदगी दूसरों के लिए खर्च किया, खुद के लिए कुछ मिनट नहीं निकाल पा रहे हो। हर कोई आपके ऊपर अपना अधिकार जमा कर रखा है। जब आप पैदा हुए, माँ बाप ने बोला ये मेरा पुत्र है। जब आप स्कूल गए, शिक्षक ने बोला ये मेरा छात्र है। आपके बच्चों ने बोला ये मेरा पिताजी है। ये सारे अधिकारों को मन से खाली कर दो, सबको अस्वीकार कर दो, और फिर देखो क्या होता है। कुछ समय अपने साथ बिताएं। आपको अपने सच्चे घर को लौटना होगा। यहाँ से बच के नहीं निकल सकते। आपको घर जाना होगा, अभी हो या फिर बाद में। आपको निर्णय लेना होगा कि आपको और खेलना है या नहीं।
अंत में कोई मायने नहीं रखता। आप सोच रहे हैं इसमें समय लगेगा, ये कोई समय नहीं है जो आपने खर्च किया, क्योंकि आप पहले से मुक्त हो, आप बंधन में हो, ये एक भ्रम है। आपको एक बार समय को इस सब के लिए अनुमति देना होगा। यदि आप खुश होना चाहते हो तो अंदर खुद को घोषित कीजिए कि मैं खुश हूँ, मैं मुक्त हूँ।